नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार बिहार के लखीसराय जिला के हलसी प्रखंड के बघौर गांव का निवासी हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बात आपसे साझा करना चाह रहा हूं और ये बात काल्पनिक नहीं है, वास्तविकता पे आधारित है। हम आपको कुछ वैसी बात बताना चाहते हैं कि चंद बिहारियों के करतूतों के कारण कैसे आम बिहारी बिहार के बाहर अपमानित महसूस होते हैं। उन्हें उसी नजरों से देखा जाता है जो करतूत कुछ बिहारी उस प्रदेश में किए हैं। यह घटना पूरी तरह सच्चाई पर आधारित है और यह घटना, जैसा कि कहानी में आप सुनते हैं, घटना की शुरुआत एक गांव से होती है। इस घटना की शुरुआत भी एक गांव से हुई है। वैसा गांव जहां एक नवयुवक डिप्लोमा की डिग्री धारण करने के बाद कहे उसे रोजी रोजगार मिलता नहीं है तो उसकी मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाती है। मानसिक संतुलन भी ऐसा गड़बड़ाता है कि अपने परिवार के खिलाफ ही बगावत कर देता है, अपने पिता को ही मारने पे काटने पे आतुर हो जाता है। उसकी इस दशा को देखकर गांव के लोगों को एक सहानुभूति होती है, उसके प्रति एक दया का भाव उत्पन्न होता है और इसी दया का भाव उस व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन ला देता है। उनके गांव के ही एक सम्मानित व्यक्ति जो उस समय के तत्कालीन मुखिया थे, उन्हें भी उस नवयुवक पे दया आ गया और वो मुखिया जी अपने प्रभाव से, उनका पहचान वहां के स्थानीय सांसद श्रीमती कृष्णा साहे जी से थी और उस समय वो केंद्र सरकार में उद्योग राज्य मंत्री थी। उन्होंने इस विक्षिप्त नवयुवक के लिए, जो विक्षिप्त था या नहीं था, नौटंकी कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, यह तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इस विक्षिप्त व्यक्ति के लिए उस समय के वर्तमान उद्योग राज्य मंत्री कृष्णा साहे के पास एक सिफारिश लेकर के गए कि हमारे गांव का एक लड़का पढ़ा लिखा है, डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन रोजी रोजगार के अभाव में ये विक्षिप्त हो चुका है, इसकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी बिगड़ गई है। उस समय की केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा साहे ने इनकी बातों को संज्ञान में लिया और इन्हें बोला कि आप उस लड़के को दिल्ली भेजिए, मैं कहीं ना कहीं इसका सेटलमेंट कराऊंगा। फिर वो लड़का दिल्ली जाता है, बिहार का नवयुवक। दिल्ली जाने के बाद श्रीमती कृष्णा साहे के सिफारिश से मारुति उद्योग कंपनी में उस लड़के की नौकरी हो जाती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बाद की घटना देखिए कितना रोचक बनते जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण है कि जब तक लोग बेरोजगार रहते हैं, जब तक उन्हें कोई काम रोजगार नहीं रहता है, तब तक तो वे सामान्य जीवन जीते हैं, अपने आप को भोला और शरीफ बता करके समाज में प्रस्तुत करते हैं कि मैं अच्छा हूं, मुझे नौकरी रोजगार नहीं है। लेकिन जब उसी व्यक्ति को किसी बड़े नेता के सिफारिश पर मारुति उद्योग कंपनी में नौकरी लगता है तो उस नेताजी का प्रभाव भी इस व्यक्ति पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है और ये मारुति उद्योग लिमिटेड में कर्मचारी के तौर पे काम कम कर रहे थे, नेतागिरी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। कम समय में ही ये उस कंपनी के मजदूर वर्कर के साथ एक लीडरशिप करने लगे और जिस मारुति उद्योग ने इन्हें पनाह दिया, जिस मारुति उद्योग ने इन्हें रोजी रोजगार दिया, उसी का बंटाधार करने में ये लग गए। परिणाम तो सबको पता है कि जो आपका पालक है उसी का बुरा आप सोचने लग जाइएगा तो प्रकृति भी कितना दिन तक आपका साथ देगी, ईश्वर भी कितना दिन तक आपका साथ देंगे। इतना ही नहीं, जब इस व्यक्ति को मारुति से अच्छा खासा सैलरी मिलने लग गया तो मारुति की एक कॉलोनी थी गुड़गांव में,
जहां पे जो भी लोग मारुति में फैक्ट्री में कार्यरत रहते थे उनको एक कॉलोनी बसाया गया था। उसी कॉलोनी के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती थी। कॉलोनी के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती थी। जैसे वहां बाजार है, जरूरत की सारी सामग्री, रहने का घर, पानी और जरूरत की सारी सामग्री वहां उपलब्ध रहती थी। अब देखिए इस बिहारी नवयुवक का मारुति जैसे बड़े कंपनी में रोजगार मिल गया, अच्छा खासा सैलरी मिलने लग गया। तब नेतागिरी भी मारुति में कर रहा था। नेतागिरी का नशा ऐसा चढ़ा कि अब नेतागिरी करते करते कॉलोनी में जो इसके सहकर्मी थे, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग इनको अच्छे लगने लग गए और उनके प्रति इनका कुछ नीयत खराब हो गया। सब कुछ ये तो इनको हवा लग गया कि अब तो पैसा हो गया, नौकरी हो गया, तो इनका मन जो है तो मचलने लगा। और वैसे इनके जो सहकर्मी थे 2 शिफ्ट में कार्य करते थे। कोई नाइट ड्यूटी करते थे, कोई डे ड्यूटी करते थे। इनका जब नाइट ड्यूटी होता था तो ये दिन में रहते थे घर पे अपने फ्लैट में, और इनके सहकर्मी चले जाते थे दिन का ड्यूटी करने के लिए। तो ये उनके परिवार के महिलाओं के साथ गलत निगाह से देखते थे। पैसे की खनक थी, लगा कि पैसे पे उनको हम अपने ओर आकर्षित कर लेंगे। ये बात उस शरीफ महिला को नागवार गुजरा और वे इसकी शिकायत अपने पति से किए कि सामने वाला पड़ोसी जब आप नहीं रहते हैं ना तो हमें बुरी नजरों से देखता है। ये मामला तूल पकड़ लिया, पूरे सोसाइटी में इसकी चर्चा होने लगी। सोसाइटी के लोग उत्तेजित हो गए कि आदमी किसी नेता के अनुकंपा पे, नेता के सिफारिश पे मारुति में आया है। वो कंपनी में भी ये नेतागिरी कर रहा है और इस मोहल्ले में भी ये अपना करतूत से लोगों को परेशान कर रहा है। सारे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और उस बिहारी के खिलाफ एकजुट होकर इसके परिवार के, इसके पत्नी को भी सूचना दिया गया और सभी को एक सार्वजनिक जगह पर बुला करके इसके पत्नी के सामने इसको थूक फेंक कर चटवाया गया और कान पकड़ करके उठक बैठक करवाया गया और पूरे समाज में इसे बताने को कहा गया कि तुम बताओ, जीवन में ऐसे काम हम नहीं करेंगे। और ये अपने पत्नी की उपस्थिति में उस पूरे समाज में 100-200 लोगों के भीड़ में थूक चाटा और कान पकड़कर उठ बैठ किया। ऐसे चंद बिहारी के करतूतों के कारण दूसरे बिहारी भाई अगर बिहार के बाहर मजदूर करने जाते हैं तो उन्हें इन्हीं बिहारियों की नजरों से देखा जाता है जो चंद बिहारी कुछ करतूत कर करके आते हैं। अब आप कहेंगे ये वीडियो आपको क्यों जारी करना पड़ा, यह घटना तो बहुत पुरानी है। मेरे भाई, ये वीडियो मैं इसलिए जारी कर रहा हूं कि जो बिहारी बिहार के बाहर रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं उनको इस तरह की जिल्लतें झेलनी पड़ती है। उनके लिए बिहार में बिहार का बेटा एक अभियान चला रहा है, जन स्वराज अभियान। और ऐसे चंद बिहारी जो बाहर में इस तरह का करतूत करते हैं उनको यह अभियान अच्छा नहीं लगता है। वो इस अभियान को ढोंग बताते हैं और प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति जिनकी पहचान पूरे देश में है, उनका संबोधन इनके द्वारा प्रोफेसर प्रशांत किशोर के रूप में किया जाता है। और जो उनके अनुयायी हैं, जो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से प्रभावित है, उनको ये बोलते हैं प्रोफेसर प्रशांत किशोर जी के चेले और चपाटी। हां, मुझे गर्व है, मैं प्रशांत किशोर जी के चेला और चपाटी हूं, क्योंकि मुझे बिहार में रोजगार चाहिए, मुझे बिहार के लोगों का पलायन बंद होना चाहिए। तुम्हारे जैसे बेशर्म बिहारी जो तुम्हारी करतूतों से दूसरे बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है, वैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बिहार में एक नई व्यवस्था बननी चाहिए। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए मैं इस बिहार के प्रशांत किशोर के बेटे के साथ कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं। जय बिहार, जय जय बिहार।